इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद ये दूसरा वेद है। इसमें टोटल 1549 मंत्र है, जिनमें से 75 इसके मूल है। उसे छोड़ दो तो बाकी सब जो है वो ऋग्वेद से जो के त्यों लिए गए हैं। इसका विषय जो है वो संगीत है। भारतीय संगीत का मूल जो है वो सामवेद को ही माना जाता है। जो संगीत के 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये जो है पहली बार सामवेद से प्राप्त होते हैं। इसके पुरोहित को उद्गाता इस नाम से जाना जाता है। और ये 3 पाठों में विभक्त है, भागों में या 3 पाठ में विभक्त है। कोथुम, राणानीय और जैमिनीय। इसके बाद इसमें हम देखते हैं इसके ब्राह्मण का नाम, उपनिषद और पहले आरण्यक और फिर उपनिषद। इसके 2 ब्राह्मण हैं, तांडीय ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। तांडीय ब्राह्मण को महाब्राह्मण, पंचविश और अद्भुत और षड्विश ब्राह्मण भी इसे ही कहते हैं। देखेगा ये काफी बड़ा है, इसे इसमें महाब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसमें 25 सूक्त मिलते हैं, जिन्हें इसे पंचविश भी कहा जाता है। इसमें एक षड्विश जो है पंचविश का ही एक अंदर एक भाग है, जिसे अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तांड्य ब्राह्मण को ही कहते हैं। दूसरा ब्राह्मण है इसका जैमिनीय ब्राह्मण। इसके 2 आरण्यक हैं, पहला है जैमिनीय और दूसरा है छांदोग्य। इसके उपनिषद जो है 2 ही है, जैमिनीय उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। फैक्ट की दृष्टि से छांदोग्य उपनिषद जो है वो महत्वपूर्ण है। देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन पहली बार जिससे मिलता है वो है छांदोग्य उपनिषद। इसके अलावा 3 आश्रम, इनके बारे में पहली बार जानकारी हमें छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होती है। इसके अलावा उग्र सर्वा व उनके पुत्र श्वेत केतु, ब्रह्मा और आत्मा के विषय में जो चर्चा उग्र सर्वा और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच हुई है, वो इसे हमें छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होती है। तो ये सामवेद के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। इसके बाद हम देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इसका विषय जो है वो यज्ञों के विधि विधान और युद्ध कला से संबंधित जानकारी हमें यजुर्वेद से प्राप्त होती है। ये इसका विषय है।
ये 20 भागों में बटा हुआ है और इसमें 1990 मंत्र है। ये 2 भागों में शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद इसमें बटा हुआ है। इसकी एक विशेषता यह है कि ये गद्य और पद दोनों में प्राप्त होता है यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है इसके ये 2 भागों में बटा हुआ है। इसे एक तो वाजपेयी संहिता भी बोलते हैं इसी को ही, और ये जो है 2 भागों में बटा हुआ है शुक्ल यजुर्वेद, कांड और मध्यादेव, इन 2 भागों में ये बटा हुआ है। इसके अलावा कृष्ण यजुर्वेद जो है ये गद्य में मिलता है हमें और ये 4 भागों में बटा हुआ है। काठक संहिता, कपिस्थल, काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय, इन 4 भागों में कृष्ण यजुर्वेद जो है वो बटा हुआ है। सबसे पहले अब जो है हम इनके ब्राह्मणों के बारे में, आरण्यक और उपनिषद के बारे में देखते हैं। सबसे पहले शुक्ल यजुर्वेद, इसके ब्राह्मण का जो हमें नाम मिलता है वो है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो है ये सबसे बड़ा ब्राह्मण जो है शतपथ ब्राह्मण को माना जाता है। माना जाता है कि इसकी रचना जो थी वो याज्ञवल्क्य ऋषि ने इसकी रचना की। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद इससे प्राप्त होता है। जल प्लावन की कथा हमें इससे प्राप्त होती है। ये गार्गी संवाद इससे नहीं मिलता। पूर्वा उर्वशी संवाद जो है वो हमें शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। च्यवन ऋषि जो है अपने यौवन के दान के बारे में वर्णन जो है हमें इससे पता चलती है। राम की कथा हमें इससे पता चलती है। और अश्विन कुमार जो देवताओं के चिकित्सक थे उनके बारे में भी मैं जानकारी जो है वो शतपथ ब्राह्मण उसका स्रोत है। इसके अलावा कृष्ण यजुर्वेद के जो ब्राह्मण थे उनका नाम था तैत्तिरीय। अब देखते हैं हम आरण्यक, यजुर्वेद के आरण्यक का नाम शतपथ आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और वृत्रणायक। ये 3 नाम जो है हमें इसके आरण्यक के बारे में हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है उपनिषद। देखिएगा यजुर्वेद के उपनिषद जो है इनमें वृत्रणायक उपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और श्वेताश्वत उपनिषद जो है वो हमें यजुर्वेद के प्राप्त होते हैं। इनमें कठोपनिषद जो है इससे यम नचिकेता का संवाद जो है वो यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद से प्राप्त होता है। इसमें आत्मा को पुरुष बताया गया है, इससे प्राप्त होता है। तैत्तिरीय उपनिषद जो है इससे हमें उक्ति मिलती है अधिक और उपजाओ। जो
बढ़ती हुई कृषि के विकास के बारे में भी और बढ़ती जनसंख्या को इंगित करता है, जिसमें कहा गया है कि अधिक से अधिक अन्न उपजाओ। वो हमें तैत्तरीय उपनिषद से उसके बारे में प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, देखिएगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है, इसके संकलन करता जो है अथर्व ऋषि को माना जाता है, और इसके अलावा अंगिरस, इन दोनों को माना। अथर्व ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद, क्योंकि अंगिरस ऋषि को भी इसका संकलन करता माना जाता है, इसलिए ये जो है अथर्वांगिरिस इस नाम से भी ऋग्वेद वेद को जाना जाता है। इसका मुख्य विषय जो है वो जादू टोना, भूत प्रेत, अंधविश्वास, ये जो है इसका मुख्य विषय माना जाता है। ये दो भागों में बटा हुआ है, दो भाग, शौनक और पिप्पलाद। देखिएगा, इसके अलावा इसमें टोटल 6000 मंत्र है। इसके बारे में देखने से पहले ऋग्वेद के बारे में देख लेते हैं, वो यजुर्वेद के बारे में। सॉरी, यजुर्वेद जो है इसके पुरोहित का नाम अथर्ववेद। ये ऋग्वेद के यजुर्वेद के पुरोहित का नाम मिलता है, जो यज्ञों के समय आहुति देकर यज्ञ संपन्न कराते थे। इसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो विषय है वो जादू टोना, भूत प्रेत, अंधविश्वास आदि जो है वो माना जाता है। इसके अलावा अथर्ववेद को, क्योंकि इसमें अगर यज्ञों में कोई बाधा आ जाए उसे दूर करने का रास्ता जो है अथर्ववेद में बताया गया है, इसलिए इसे ब्रह्मवेद और श्रेष्ठ वेद इस नाम से भी जाना जाता है। इसके पुरोहित, प्रधान पुरोहित जो होते हैं यज्ञ संपन्न कराने में, उनका नाम है ब्रह्मा। देखिएगा, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इनके ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में जानने से पहले एक चीज और जान लेते हैं। अथर्ववेद जो है इसमें मगध और अंग, इन दो क्षेत्रों को सीमावर्ती देश कहकर पुकारा गया है, इनका नाम अथर्ववेद में प्राप्त होता है। दूसरी चीज, इसमें राजा परीक्षित माना जाता है कि राजा परीक्षित जो अर्जुन के पुत्र थे, इनकी मृत्यु के बाद कलयुग शुरू हो गया था। राजा परीक्षित का नाम भी अथर्ववेद से प्राप्त होता है। अब इसमें आगे देखते हैं अथर्ववेद के ब्राह्मण। एक ही ब्राह्मण मिलता है, गोपत, गोपत ब्राह्मण। ऋषि गोपत द्वारा इसका संकलन किया, रचना की गई थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम गोपत ब्राह्मण मिलता है। आरण्यक, अथर्ववेद जो है इसका कोई भी आरण्यक नहीं है। उपनिषद, अथर्ववेद के 3 उपनिषद हमें प्राप्त होते हैं। मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। देखिए, इनमें से मुंडकोपनिषद महत्वपूर्ण है। मुंडकोपनिषद से भारत की जो टैगलाइन है,
सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव विजय होती है। ये मुंडकोपनिषद से मिलता है, इसी से लिया गया है। इसके अलावा मुंडकोपनिषद में यज्ञों की आलोचना की गई है, यज्ञों को टूटी फूटी नौका के समान इनसे उनकी तुलना की गई है मुंडकोपनिषद में। इसके अलावा मांडूक्योपनिषद जो है ये सबसे छोटा उपनिषद जो है, जितने भी उपनिषद प्राप्त होते हैं उनमें सबसे छोटा जो है वो मांडूक्योपनिषद है। ये इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये पूरा वैदिक कालीन साहित्य था जिससे हमें वैदिक काल की या ऋग्वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है।